नमस्कार, मैं डीके दिवाकर आप सभी को फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 लेके आए हैं और मिश्रण का सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में मिश्रण को पूरा ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले मिश्रण का जो पार्ट 1 था या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट 3 था उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग मिश्रण स्टार्ट किए थे और उसमें अलग अलग जो मिश्रण होता था उस मिश्रण को मिलाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, और बड़ा VVI टॉपिक है तो इस चीज़ को देखने का कोशिश करेंगे ज़रा हम लोग। ठीक है, तो पहले एक चीज़ समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि मान लीजिए अगर कोई बर्तन है यहाँ पे, ठीक है, और इस बर्तन में कोई दो मिश्रण दिया हुआ है A to B। ये जैसे ये A और B मिलाया हुआ है, ठीक है, ये मिश्रण A और B का मिश्रण है, तो इसका रेशियो दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब बोलेगा, अब एक चीज़ देखिए ज़रा सा कि इसमें कोई भी एक चीज़ हम मिला सकते हैं, या फिर A या फिर B, दोनों में से कोई भी एक चीज़ मिलाएंगे। तो जब मिलाएंगे तब क्या स्थिति होगा उसको ज़रा सा कोशिश करेंगे समझने का, तब जाके आपको बढ़िया से समझ में आएगा या फिर बनाने का ढंग पता चल जाएगा। ये A और B मिश्रण है, ठीक है, इसमें A की मात्रा ये है और B की मात्रा ये है। ठीक है, अब किसी एक चीज़ अगर मिलाया जाए, मान लीजिए कि अगर हम A में मिलाना चाहे, कुछ प्योर A को ही मिलाना चाहे, तो A का मात्रा बढ़ेगा लेकिन B का मात्रा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। बात समझेंगे। चाहे अगर मान लीजिए अगर B में हमको मिलाना है, तो अगर B में मिलाना है तो B वैरी करेगा और A कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बात को यही समझ के हमको रखना है कि जिस चीज़ को मिलाना होता है उस चीज़ को छोड़ के और फिर दूसरे चीज़ को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। जो चीज़ मिलाना है उसको छोड़ के रेस्ट वाले को हम लोग को कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे किसी भी चीज़ को मिलाना है तो उसके रेस्ट वाले को हम लोग को कांस्टेंट रखना है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, तो अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध कांस्टेंट रहेगा। अगर चीनी और पानी का मिश्रण है और अगर चीनी मिला रहे हैं तो फिर पानी कांस्टेंट रहेगा, और अगर पानी मिला रहे हैं तो फिर चीनी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इस चीज़ का उपयोग करके हम लोग रेशियो का मिश्रण का कोई भी क्वेश्चन हो उसको बनाने का कोशिश करेंगे, बड़ा आसानी से बनेगा। ठीक है, जैसे एक ऐसे ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ कि दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब इसमें बोला जाए कि कोई भी चीज़ अगर मिलाने के लिए, मान लीजिए इसमें अगर हमको पानी मिलाना है, मान लेते हैं कि हमको इसमें अगर पानी मिलाना है, 10 लीटर मिलाना है, तो अगर पानी मिलाना है, ठीक है, तो पानी का मात्रा वैरी करेगा लेकिन दूध का मात्रा कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दूध का मात्रा आपसे कुछ भी दे दिया, ये आपका फाइनल रेशियो कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। जैसे बोलेगा कि 10 लीटर पानी मिला दिए, तो मिलाने के बाद ये 2:1 हो गया। अब बताएंगे ज़रा सा कि ये 10 लीटर हम पानी मिला रहे हैं तो पानी का मात्रा बदलना चाहिए, तो पानी का मात्रा कांस्टेंट और दूध बदल गया, लेकिन होना क्या चाहिए था कि दूध का कांस्टेंट होना चाहिए था हमारा। तो दूध को हम लोग बराबर करेंगे। हम अभी बताए हैं कि जिस चीज़ को मिलाएंगे उसको छोड़ के दूसरे वाले को बराबर करेंगे। तो पानी मिला रहे हैं तो पानी को छोड़ के दूध को बराबर करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे दूध 3 है और यहाँ पे दूध 2 है, तो ये दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाके बराबर हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 6 बराबर हो रहा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए। इसका रेशियो हो जाएगा 6:2 और इसका रेशियो हो जाएगा 6:3। अब देखिए हम लोग जगह पे पहुंच गए। दूध का मात्रा बराबर है, पानी का मात्रा वैरी कर रहा है, 2 से 3 हो रहा है, और 2 से 3 कब हो रहा है, तो इसमें 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिलाने पे, यहाँ पे अगर अनुपात ये है तो इसमें 1 मिलाने पे अनुपात ये हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मिला रहे हैं 1 और क्वेश्चन में मिला रहा है 10, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 का मान 10 लीटर। अब जो भी वैल्यू निकालना है उसका मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से।
गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का अगर वैल्यू निकालना है सबसे पहले हम लोग को इस चीज़ को पकड़ लेना है और उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के उसका आंसर निकालेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख के और फिर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग के स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, 30 लीटर अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो सबसे पहले ये देखिए कि टोटल मिश्रण कितना है, तो 30 लीटर है। ठीक है, और इसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि 2:5 हो जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:5 हो जाए। बात समझेंगे कि अल्कोहल और पानी है और पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, तो हम बताए थे कि जो मिलाने के लिए बोले उसको छोड़ के बाद वाले को कांस्टेंट कीजिए। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही, तो कांस्टेंट करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर नहीं होता तब कांस्टेंट करते, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि सिंपल हो गया क्वेश्चन कि यहाँ पे कितना मिला रहे हैं, तो 2 मिला रहे हैं। तो ये 2 यूनिट का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये 2 यूनिट का मान कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में हम लोग बताए थे कि रेशियो में जो चीज़ का वैल्यू दिया होता है उसी के वैल्यू से रेशियो से इक्वेट कराइए। तो यहाँ पे टोटल जो 30 लीटर दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है, यानी कि 2 और 3 5 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका वैल्यू दिया होता है उसी के अनुपात से भाग करते हैं। तो 30 टोटल दिया था तो फिर 5 से भाग कर दिए, और निकालना है 2 का वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 लीटर। ये आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 12 लीटर पानी अगर इसमें मिलाया जाए इस अनुपात में, तब जाके अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। तो देखते हैं क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। इसको एक क्वेश्चन देखेंगे, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:1 है। कितना पानी मिलाया जाए कि दूध तथा पानी का नया अनुपात 3:1 हो जाए। अब बताइए कि पहले अनुपात था कितना, तो 7:1, बाद में कितना हो रहा है, तो 3:1। अब बात समझने का कोशिश करेंगे, बात को समझने का कोशिश करेंगे ज़रा सा, कि 7:1 है और 3:1 है और मिला क्या रहा है, तो पानी है। कहने का मतलब कि ये दूध है और ये पानी है। अगर पानी मिलाएंगे तो दूध बराबर होना चाहिए था यहाँ पे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम दूध को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 7 है और 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 3 से और इसको 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 21:3, और ये भी हो जाएगा 21:7। अब बताइए, दूध का मान कांस्टेंट हो गया, अब पानी बदल रहा है, कितना, 3 से 7, यानी कि 4 लग रहा है। यानी कि इसमें 4, अगर रेशियो में देखा जाए तो 4 इकाई पानी डालने पे तब जाके अनुपात ये हो रहा है। अब हमको क्वेश्चन में निकालना है कि पानी कितना डाला है, तो यही 4 का मान निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है, तो टोटल 40 लीटर, तो 40 को टोटल से भाग करेंगे। टोटल कितना है यहाँ पे, तो अब टोटल रेशियो का काम, ये जो पहले वाला रेशियो था इसका काम खत्म है। अब हम लोग ये रेशियो लेके चलेंगे। ठीक है, तो इस रेशियो को अगर लेके चलेंगे तो 21:3 24, निकालना किसका वैल्यू है, तो 4 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब काटिए, 8 से 3 बार में, 8 से 5 बार में, यानी कि 20/3 6.2/3 लीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस जो प्रोसेस अभी हम जो आप लोग को बताएं प्रोसेस, कि जो चीज़ मिलाया जाए उस चीज़ को छोड़ के दूसरे वाले को बराबर कर लेना है, और फिर जाके तब हम लोग को ये देखना है कि कितना ये इकाई में कितना बदल रहा है और उसका मान निकाल देना है। अगर इसका मान निकालना है तो ठीक है। कभी कभी टोटल वैल्यू पूछा जाता है, जब टोटल वैल्यू पूछा जाएगा तो फिर इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू का मान बराबर करके और फिर इसका मान निकालेंगे, टोटल का मान, ऐसा भी क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा
और उसी टाइप से बनाने की कोशिश करेंगे, बड़ा आसानी से बनेगा। और इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रीवियस पेपर में उठा के देख लीजिए या फिर कोई किताब में उठा के देख लीजिए या फिर कोई भी अभी एग्जाम होने वाला है वो सब में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये अनुपात दूध और पानी का है, तो ये शुरू में अनुपात ये है और बाद में अनुपात 1:2 होने के लिए बोल रहा है। लेकिन कब होने के लिए बोल रहा है? जब इसमें पानी मिलाना है। तो पानी मिलाना है तो सिर्फ पानी बदलेगा, दूध को हमको कांस्टेंट करना है ना। तो यहाँ पे दूध यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 कर दिया जाए तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब 2 4 जब हो गया तो इस रेशियो को अब हटा लीजिए। अब देखिए दूध कांस्टेंट हो गया, पानी कितना बढ़ रहा है? तो पानी 3 बढ़ रहा है। हमको इसी 3 का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 60 लीटर टोटल। तो टोटल यहाँ पे 2 और 1 3 है, तो हम लोग 60 को कितना से डिवाइड करेंगे? 2 और 1 3। जो चीज़ दिया है उसी के रेशियो से डिवाइड करना है। यहाँ पे कुल दिया हुआ है तो कुल के रेशियो से 2 और 1 3 से डिवाइड करना है। हमको निकालना क्या है? तो फिर टोटल यहाँ पे कितना मिलाया जाए, तो मिलाने का मात्रा 3 है तो 3 का मात्रा निकालना है, यानी कि यही 3 का मात्रा 60 लीटर और ये आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से ये बहुत आसान टाइप होता है, बहुत ही इजी ये मेथड है और इस चीज़ से आप किसी भी क्वेश्चन को वर्बली भी बता सकते हैं, बिना कॉपी और पेन उठाए आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इतना आसान ये होता है, ठीक है। अगर इस चीज़ को समझ लेंगे तो हर जगह ज़रूरी नहीं कि हर जगह पानी मिलाना पड़े, कहीं कहीं आपको दूध मिलाने के लिए बोल देगा, तो जब दूध मिलाने के लिए बोल देगा तो फिर पानी को हम लोग बराबर कर लेंगे और देख लेंगे कि दूध का मात्रा कितना बदल रहा है और उससे फिर हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर हम लोग आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो फिर से क्वेश्चन देखा जाए ज़रा सा। एक मिश्रण में, ठीक है, एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उस मिश्रण में 5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? बात समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन सेम टाइप का है, लेकिन इसमें क्या किया ना कि जो मिला रहा है मात्रा वो दिया हुआ है और टोटल पूछ रहा है। और इससे पहले क्या कर रहे थे कि टोटल का मात्रा दे रखा था क्वेश्चन में और कितना मिला रहा था वो पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना है? 4:3 है। अब मिलाने के बाद कितना हो रहा है? 4:5 हो रहा है। तो यहाँ पे तो सिंपल कर दिया कि जल मिलाना है या पानी है, ये वाला पानी है, ये दूध है, अल्कोहल है, सॉरी ये अल्कोहल है और ये वाटर है। तो वाटर मिला रहा है, तो वाटर जब मिला रहा है तो ठीक है, लेकिन अल्कोहल सेम होना चाहिए था और अल्कोहल यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैरी करता, अलग होता, अगर चेंज होता तो इसको हम लोग को बराबर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अभी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 मिलाने के बाद ये 5 हो रहा है और 2 का मान यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 लीटर जल मिलाना पड़ रहा है, तो उसी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे। और मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी? तो मिश्रण की कुल मात्रा ये है 4 और 3 7, तो 7 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो 7 × 35/2 यानी कि 17.5 लीटर की कुल मात्रा निकालना आता। कुल मात्रा 17.5 लीटर यानी कि 17.5 लीटर इसमें मिश्रण था। ठीक है, तो ये समझ में आया। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ठीक, तो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 21 लीटर जल और मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो मिश्रण में कुल मात्रा कितनी थी? यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पहले अनुपात कितना था, तो 4:3, बाद में कितना हो रहा है, तो 3:4। और ये किस चीज़ का अनुपात है, तो अल्कोहल और जल का, यानी कि अल्कोहल और वाटर का। मिला क्या रहे हैं, तो जल मिला रहे हैं, यानी कि जल मिला रहे हैं तो हमको अल्कोहल को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 4 और 3 को बराबर करने के लिए इसको 3 और इसको 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 12:9
और ये हो जाएगा 12:16। कितना मिला रहे हैं? 7 मिला रहे हैं, यानी कि 7 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 21 लीटर। तो 21/7 और निकालना किस चीज़ का वैल्यू है? तो कुल मात्रा। तो कुल मात्रा अब यहाँ पे ये है 12 और 9, ठीक है। जिसका वैल्यू पूछेगा उसी से हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पे कुल मात्रा पूछा जा रहा है, तो कुल मात्रा यहाँ पे 12 और 9 21 है, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से काट देंगे 3 बार में, यानी कि 63 लीटर इसमें कुल मिश्रण था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान टाइप है और आसान कॉन्सेप्ट भी है। इस चीज़ को आसानी से समझने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। अब हम लोग एक और टाइप को देखते हैं थोड़ा सा, जो एकदम यूनिक टाइप है। और ये टाइप में कहता है कि कोई मिश्रण है, तो अगर कोई मिश्रण में से अगर आपको निकालने के लिए बोले तो कोई अलग अलग चीज़ आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास इतना मेरिट भी नहीं है कि आप अलग अलग करके, जैसे दूध और पानी अगर है तो दूध और पानी में से आपको बोला जाए कि आप सिर्फ दूध निकाल के बता दीजिए, तो आपसे दूध नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। या फिर अल्कोहल और पानी का मिश्रण है और फिर बोले कि उसमें से कुछ अल्कोहल निकाल लीजिए या फिर कुछ पानी निकाल दीजिए, तो फिर नहीं निकाल पाइएगा। हाँ, लेकिन डालते समय हम लोग पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ पानी डाल सकते हैं या फिर अल्कोहल डाल सकते हैं। तो अगर डालने के लिए बोला है तो डाल सकते हैं, लेकिन निकालते वक्त हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निकाला जाए, ठीक है, तो निकालते वक्त मिश्रण निकाला जाए और डालते वक्त कोई एक चीज़ डाला जाए, ठीक है। और इसी चीज़ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन को देख के हम लोग और आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो थोड़ा सा सब कीजिए और देखिए इस चीज़ को, ठीक है। बहुत नया है और अच्छा लगेगा, ठीक। चलिए, तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक बर्तन में ए तथा बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का नया अनुपात 1:1 हो जाता है। तो उस बर्तन में प्रारंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोग कैसे कोशिश करेंगे और कितने अच्छे तरीके से बनाएंगे। अगर आप इसमें एक्स मान के बनाइएगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, और समझ में भी नहीं आएगा और आपको एग्जामिनेशन में छोड़ के आना पड़ेगा। इसीलिए देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी बर्तन में से अगर कोई मिश्रण निकाल लिया जाए तो किसी मिश्रण निकालने के बाद उसका अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, डालने के बाद उसके अनुपात में चेंज हो सकता है, क्योंकि डालते वक्त कोई अलग चीज़ डाला जाता है, लेकिन निकालते वक्त तो सेम चीज़ जो है वही चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ निकालने के बाद मिश्रण के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि निकालने के बाद का ही अनुपात ले लेंगे। बात को समझेंगे कि ये निकालने के बाद का अनुपात, ठीक है। ये अपना मन से हम लोग ले लिए, कितना है 7:5। अब जब निकालने के बाद का अनुपात ले लिए तो अब तो इसमें सिर्फ डालना है। तो डालने के बाद क्या हो रहा है, 1:1 हो रहा है। तो 1:1 हो रहा है और क्या डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं। ये है ए है और ये बी है। तो निकालते वक्त दोनों निकाले थे, लेकिन डालते वक्त सिर्फ बी डाल रहे हैं। तो बी डालेंगे तो ए का मात्रा तो बराबर होना चाहिए था यहाँ पे। तो ए को बराबर करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:7 हो जाएगा। इसको हटा लीजिए अब, ठीक है। अब देखिए ए का मात्रा कांस्टेंट है, सिर्फ बी वैरी कर रहा है। और कितना वैरी कर रहा है, तो 2 से वैरी कर रहा है। तो बोल रहा है कि द्रव की ए की मात्रा कितनी थी। अब बताइए, निकाल या फिर डाल कितना रहे थे, तो 9 लीटर डाल रहे थे या फिर 9 लीटर निकाल रहे थे। तो अभी इस मिश्रण में कितना डाले थे, यहाँ पे 2 डाल रहे हैं और क्वेश्चन में कितना डाल रहे हैं, 9 डाल रहे हैं। तो हमको ये 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है रेशियो में। तो 9 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब निकालना है ए की मात्रा। तो सबसे पहले हम टोटल निकालना चाहेंगे। तो टोटल रेशियो में बताएंगे। यहाँ पे टोटल क्या होगा, टोटल ये 7:5, ये नहीं होगा टोटल। बात समझेंगे, टोटल 7:7 होगा। कैसे 7 होगा, 7 ये नीचे वाला होगा। ये देखिए, ये तो निकालने के बाद का हम अनुपात लिए हुए हैं, ठीक है। तो निकालने के कोई चीज़ अगर निकल जाए तो उसका तो टोटल घटेगा। तो ये निकालने के बाद का अनुपात लिए हैं, लेकिन फिर उसमें डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद तो फिर ये हो रहा है, यानी कि टोटल ये होगा, ठीक है। तो 7:7 मतलब 14। तो 14 का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तब मेरा टोटल निकाल रहा है। कितना हो जाएगा,
63 लीटर जो कुल हो गया, यहाँ पे कुल मिश्रण है। अब हमको निकालना है ए की मात्रा कितनी थी, तो ए की मात्रा यहाँ पे 7 है, तो 7 का मान निकालेंगे, लेकिन टोटल 63 से निकालना पड़ेगा। तो ए की मात्रा निकालने के लिए टोटल 63 लीटर, और 63 में कितना से भाग देंगे, 7 और 5 12, क्योंकि टोटल 12 है, लेकिन निकालना किसका है, तो ए की मात्रा, और ए की मात्रा कितना है, 7 है। ये इसका आंसर होगा। अब इसको कैलकुलेशन करके 3 से काट देंगे, 3 से 4 बार में और 3 से 21 बार में, 21 सतह 147, 147/4, ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12, 2 4 6 24, 3/4 लीटर, और ये आंसर हो जाता है। कितना आ जाएगा, 36.3/4 लीटर, ठीक है। यानी कि इतना ही ए की मात्रा है यहाँ पे। ये बात को समझे कि नहीं समझे कि निकालने के बाद का हम अनुपात लिए, निकालने के बाद का अनुपात लेने से एक झंझट मेरा खत्म क्या हुआ कि निकल कितना रहा है उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, बस हमको डालने का अब बचा हुआ है। तो निकालने के बाद ये अनुपात है और ये डालने के बाद आ रहा है, यानी कि डाल रहे हैं सिर्फ बी, तो बी डाल रहे हैं, तो बी का देखिए यहाँ पे कितना है, 5 और 7, यानी कि 2 बदल रहा है, और इसी 2 का मान 9 दिया हुआ है क्योंकि 9 डाल रहे थे, तो यहाँ पे 2 का मान 9 यानी कि 9/2, और टोटल निकालेंगे 7:7 का, यानी कि नीचे वाले से टोटल हम लोग निकालेंगे इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले से टोटल नहीं निकालेंगे क्योंकि वो निकालने के बाद का अनुपात लिए हुए हैं, इसलिए इससे निकालेंगे तो टोटल का अनुपात हमको यानी कि कुल 9 सतह 63 निकल गया। लेकिन अब पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर कुल पूछा जाता तो यही आंसर होता, लेकिन ए की मात्रा पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो कुल तो इतना था, और इसी को ना 12 7 और 5 के अनुपात में इसको बांटा हुआ था, तो 63 को 7 और 5 के अनुपात में बांटा हुआ था, तो 63/12, लेकिन ए की मात्रा पूछा जा रहा है इसीलिए 7 से जाके मल्टीप्लाई कर दिए, तब ए की मात्रा निकल गया। बात समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। तो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग तो आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और उसी टाइप का क्वेश्चन है निकालने के बाद और बी द्रव, जैसे क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, एक बर्तन में ए तथा बी 2 द्रव पदार्थ 4:1 के अनुपात में है। उस घोल में से 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया जाता है, तो ए तथा बी का नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो उस बर्तन में प्रारंभ में द्रव ए की कितनी मात्रा थी, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कि फिर से वही है कि 4:1 जो यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें से कुछ निकाल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि निकालने के बाद का ही अनुपात 4:1 ले लेंगे। बात समझेंगे, ठीक है। अब जब 4:1 निकालने के बाद है और निकालने के बाद फिर डाला जाए तब 2:3 हो रहा है, और यहाँ पे ए है और बी है। अब देखिए यहाँ पे कि डाल तो रहे हैं बी, तो फिर बी डाल रहे हैं, तो फिर ए का मान कांस्टेंट होना चाहिए था, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 हो जाएगा। अब इसको हटा लीजिए। अब देखिए ए का मात्रा बराबर है और बी वैरी कर रहा है, और बी 1 से 6 होने के लिए 5 बदल रहा है, यानी कि 5 का मान 10 लीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में 10 लीटर डाल रहा है और यहाँ पे 5 डाल रहा है, तो 10/5, ठीक है, यानी कि 2। अब टोटल निकालेंगे तो 6 और 4, इससे निकालेंगे टोटल, तो 10, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 20 लीटर। ये 20 लीटर क्या निकला, तो 20 लीटर कुल निकला। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ए की मात्रा, तो अब ए की मात्रा निकालने के लिए 20, और अनुपात कितना है 4 और 1, तो 4 और 1 5, और ए की मात्रा कितना है 4, तो 4 से लेके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 लीटर ए की मात्रा था। यही आंसर हो गया, है ना। इसी टाइप से हम लोग, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये तरीका सबसे इजी तरीका है, और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। बस बात को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ठीक है, तो अब आप लोग इसी तरीके से बनाइए और खूब एंजॉय कीजिए, और जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप किताब उठाइए, प्रीवियस पेपर उठाइए, और इस सब से जहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का मिले उसको बनाने का कोशिश कीजिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को बनाने में, ठीक है। और इसी तरीके से बने रहिए।
हमारे साथ, और भी अच्छा वीडियो आप लोग को हम अपलोड करते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन आप लोग जुड़े रहें और जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दूसरों लोग को भी बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ बटुए में या फिर बैग में हम लोग पैसा लेके आएंगे, कुछ सिक्का लेके आएंगे या फिर नोट लेके आएंगे, और तब आप लोग को काउंट करना सिखाएंगे कि किसका कितना नोट है, 10 पैसा का, 10 रुपया का, 5 रुपया का या फिर 50 रुपया का, कि कितना कितना नोट है, या फिर सिक्का, या 1 रुपया, 25 पैसे, 50 पैसे, ये सब का कितना सिक्का है। तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस सबसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बराबर है ना, और बहुत मन लगने वाला और बहुत मज़ा आने वाला टॉपिक है। इसका अगला वीडियो जो हम लोग डालेंगे वो इसी चीज़ से डालेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। टेक केयर और बाय।